इंसान का दिमाग एक ऐसा अनलिमिटेड स्टोरेज बॉक्स जो अपने अंदर करोड़ों यादें समेटे हुए है। न्यूरॉन्स के उलझे धागों का ही नतीजा है कि इंसान जिंदगी में इतना सुलझा हुआ रह पाता है, लेकिन युवा पीढ़ी के दिमाग को भटकाने वाले डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे उनकी यादों के पिटारे से याददाश्त चुरा रहे हैं। डिजिटल चक्रव्यूह में फंसा ये दिमाग 5 सेकंड से ज्यादा एक जगह ध्यान लगा नहीं पाता। क्या नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से जूझते युवाओं के ब्रेन की इंटेलिजेंस बचाई जा सकती है? टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या विचारों की मौलिकता बनाए रखी जा सकती है? क्या भूलने की आदत से मस्तिष्क को छुटकारा दिलाया जा सकता है? इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है, जहां आप जानते तो सब कुछ है, लेकिन समझते कितना है? सच के इस नए भाग में यंग माइंड को यंग बनाए रखने के लिए आज क्या क्या जरूरी है, यही समझाएंगे युवाओं के सारथी डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आज का विषय वो ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट मेमोरी, थॉट्स एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपको क्या लगता है कि ये क्या बात सच्चाई है क्या? Are we in the age of distraction? Really, you think so? Yes, sir. किस वजह से डिस्ट्रैक्शन है? हाँ, एक एक करके बोलिए। जो हमारा डोपामिन है, हमारे ब्रेन को एक एक्सेसिव अमाउंट में डोपामिन मिलने लगा, उसकी वजह से हम इसके एडिक्ट हो गए, इंस्टाग्राम के और बाकी सोशल मीडिया के। तो आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, हमको डोपामिन ज़्यादा मिला, इसके इस्तेमाल करने से वो उससे एडिक्शन हो गया। यस सर। अच्छा, अब उससे छूट नहीं पाते? सर, छूटने के तरीके हैं कि आप डिटॉक्स करो, अपने आप को 1 वीक के लिए उससे दूर रखो, मेडिटेट करो, ये सब हो सकता है, मतलब उसके से आप उससे दूर हो सकते हो। नहीं करते हैं आप? करते हैं सर, ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, और बताइए। हाँ सर, टू स्टे अपडेटेड, लाइक आज की जेंजी जो है वो ये देखती है कि हम फोमो फील ना करें, कि आज का जो ट्रेंड है हम उसके साथ चलते रहें। आपको ये लगता है कि कहीं वी शुड नॉट लेफ्ट आउट? यस सर। वी शुड नॉट लेफ्ट आउट। यस सर। इसलिए दूसरे की देखा देखी करते हैं। सर, फिर हम डिस्कशन का पार्ट नहीं बन पाते कि अगर कोई डिस्कशन हो रही है किसी ट्रेंड के बारे में तो सर। अच्छा चलिए, आप बताइए, इधर हाथ उठा था। यस सर, मेरा नाम स्तुति अग्रवाल है और सर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। लाइक हमें कोई प्रोजेक्ट मिला, कन्वीनियंट है, हेल्पफुल है, इजीनेस है, इसलिए हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। yes, और वो इस्तेमाल करते हैं चाहे उसका हमें पता है नुकसान भी हो। यस सर, नुकसान। इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी शराबी है उसे पता है कि उसके नुकसान है, लेकिन फिर भी आदत है तो पीता है और उसके फिर खमियाजा भुगतता है, नुकसान उठाता है, सब कुछ करता है। जी, आपकी तरफ इधर से कोई? यस। My name is Maheshwar Jaiswal. Sir, we are living in materialistic world. So, most of the time we are, our character, our personality is determined by our friend circle. About social media, we are connected with social media. Maybe most of our friends are toxic, living in between them. So we try to, we know what out to be and what not out to be. We are conscious being, we are ethical, we are moral being. But by the way, we are still doing that mistakes. Okay, good. Thank you. Good answer. हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अचल कुमार श्रीवास्तव. Dr. Srivastava is a Indian neurologist and medical researcher. He is professor of neuropsychology in the Department of Neurology in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He has huge experience in the field of memory loss, forgetfulness, dementia,
एंड अल्जाइमर इश्यूज। तो आइए आपके सवाल आज पूछते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव से। स्वागत है आपका। स्वागत है डॉक्टर साहब। अभी उसने जैसे सवाल पूछा स्टूडेंट ने, बड़े ध्यान से सुना मैंने। बैठिए। तो स्टूडेंट ने भी आई थिंक बोला था कि एथिक्स की बात किया। हाँ, वही है लाइन। अगर हम यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं एआई का आजकल, लेकिन उसमें जो एथिक्स की लाइन है वो भी अच्छी तरह डिफाइंड नहीं है। लेकिन हमारे पास अपनी पर्सनल एथिक्स है। इसके पहले बार स्टूडेंट ने भी बोला कि वो एडिक्शन की बात कर रहा था, किसी ने डोपामिन की भी बात की। ये हमारे हाथ में है कि डोपामिन हम कितना यूज़ करना चाहते हैं। डोपामिन की कमी से जो डिजीज़ होती है, अगर शायद आप लोग जानते हो, पार्किंसन डिजीज़ है। अच्छा, डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। हम उसके ट्रीटमेंट के रूप में डोपामिन बाहर से खिलाते हैं। ओहो, अच्छा। तो इस तरह से अपने हाथ में है उसको यूज़ करना। उसका एथिकल यूज़ करिए, जुडिशियस यूज़ करिए, बहुत जगह काम आएगा, लेकिन उसको अपने ऊपर मत हावी होने दें। आदमी पहलवान को देखिए, एक्सरसाइज करते हैं, मसल बनाते हैं, तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं जो मेमोरी संबंधित हैं, उसमें भी यही है। आप कुछ अंदर डालेंगे, अंदर प्रोसेसिंग होगी, पड़ा रहेगा अंदर। लेकिन जब हम एआई यूज़ करते हैं तो एआई बड़े कम समय के लिए तुरंत आंसर दिया, आपने जिसने पूछा था उसको बता दिया, बात ख़त्म हो गई। तो रजिस्टर नहीं हुआ आपके माइंड में। जब तक रजिस्टर नहीं होगा, यही मेमोरी फंक्शन, जब तक रजिस्टर नहीं होगा तब तक दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। तो रजिस्टर करना ज़रूरी है और उसके लिए अटेंशन ज़रूरी है। तो अटेंशन नहीं है तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो फिर अगली बार आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहीं से ख़त्म होती है मेमोरी। अब मेमोरी नहीं है आपके पास, देयर इज़ नो मेमोरी, नो रिटेंशन। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर। तो आपका यही कहना हुआ कि मेमोरी इज नॉट जस्ट ए स्टोरेज सिस्टम इनसाइड योर ब्रेन, इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। यही आप कहना हम उसको कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन वन ऑफ द पार्ट है उसका। वन ऑफ द मेमोरी इज वन ऑफ द पार्ट। इसका अल्टीमेटली एक्सट्रीम में अगर डॉक्टर साहब पूछें, भयंकर इसका भयावह आउटकम क्या हो सकता है? मैंने भी एक दिन ये अकेले बैठा हुआ थिंक कर रहा था, मुझे भी समझ में आया कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अगर चलता ही रहा, एआई सभी कुछ करता रहा, तो आदमी की थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब समाप्त हो जाएगी। तो आदमी फिर उस युग में पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था, जहां से मैं सोचता वहां तक मैं खुद पहुंच गया। अच्छा। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो बड़ी भयावह स्थिति होगी। तो इसलिए मतलब जहाँ पे एक आदमी एक एप की स्थिति में था, वन मानुष की स्थिति में था, जब नॉलेज जीरो था, नॉलेज जीरो। आज हम यहाँ मौजूद हैं तो हमारे पास पिछले कई हजार वर्षों का चला आ रहा नॉलेज जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होती चली आ रही हैं। हाँ। तो हम आज इस स्टेज में हैं। हाँ। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे उसको, हम लोग, एक और शब्द है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, डिसयूज एट्रॉफी। तो जब यूज़ नहीं करते हैं, हाँ, तो चीज़ एट्रॉफी यानी कि नष्ट होने लगती है। तो अगर आपके पास रिटेंशन में अंदर कुछ नहीं है तो आप गूगल पढ़ के थोड़ी बताएंगे, रुक जाओ भाई अभी मैं बताता हूँ, जरा मैं ढूंढ लूँ गूगल पे। तो आप जो कह रहे हैं, जो डिमेंशिया और अल्जाइमर वगैरह, इसको ये ज़्यादा होगा क्या ये सब करने से, जो हम आज के युग में हम लोग कर रहे हैं? तो अल्जाइमर्स डिजीज़ की एक्चुअली बहुत सारी कहना चाहिए एटियोलॉजीज सस्पेक्टेड है, क्योंकि वन एटियोलॉजी नहीं है। लेकिन अल्जाइमर्स डिजीज़ होने के लिए ये 95 वर्ष की आवश्यकता नहीं, और पहले से हो जाता है। और पहले से होने लगा है जी, और पहले से हो जाता आज है। हमें भी, मुझे भी आज कई बार किसी व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसका उस समय में नाम याद नहीं आता है। जी जी। तो नहीं, ऐसा अल्जाइमर्स हम नहीं सस्पेक्ट करें। हाँ, इसमें, वो इस नहीं केस में। हाँ जी। एक्चुअली में डिमेंशिया की डेफिनेशन में एक खास बात है कि आपको बिल्कुल ही नहीं याद आना चाहिए। हाँ, अगर याद आ गया टिल दैट टाइम, ये कि जैसे शुगर के लेवल की बात करते हैं हम लोग कि इतने लेवल से ऊपर होगा तो ही शुगर है, तो इसमें भी यही बात है कि जब तक आपको याद आ रहा है तब तक नहीं माना जाता। आपका जो पुराना मेमोरी है वो इंटैक्ट रहता, आप रीसेंट चीज़ें भूलना शुरू करते हैं। रीसेंट चीज़ें भूलते हैं। तो चलिए अब आज के विषय पे आते हैं। हमने कुछ पुरानी फिल्में देखी होंगी, आपने पता नहीं टीचर्स ने देखी होंगी। एक फिल्म में एक गाना था, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को कहीं पे ले जा रहे हैं टूर के लिए, हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, है ना याद? हम आप लोगों से अपेक्षा तो ये कर रहे हैं, लेकिन जिस दिशा में आज का युवा जा रहा है इन चीज़ों की वजह से, और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा कि हम इन जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करना भी नहीं जान सकेंगे, तो ये भयावह स्थिति है। इससे कैसे बचा जाए? जितनी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं किसी एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में, उतना एआई अभी नहीं सोचता है, क्योंकि एआई ने अभी पढ़ा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक ख़रीदा है एआई सिस्टम। तो मैंने पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, कैसे यूज़ करते हो? नहीं, अभी वो पढ़ रहा है। क्योंकि क्या पढ़ रहा है? वो बुक उसमें लगा दिया गया, वो अभी 4 दिन पढ़ेगा। तो एआई सिस्टम भी पढ़ता है। तो इस तरह से आपने जो आउटपुट निकाला उस पर काम करिए, उस पर लर्न करिए, उसको और डेवलप करिए। ट्राई टू फाइंड आउट डिसीजन का काम जो है ये आपके हाथ में होना चाहिए, एआई के हाथ में नहीं। जैसे कि आपने, कई लोगों ने महसूस कभी किया होगा, गूगल मैप पे जाते हैं आप, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप का? सभी, लगभग सभी करते हैं। मैं भी करता हूँ। आप भी करते हैं? तो लेकिन कई बार वो गूगल मैप भी आपको गलत जगह ले जाता है। हुआ है कि नहीं आपके साथ? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मशीन है, गूगल बाबा जिसको हम कहते हैं, वो भी गलत हो सकता है। ये एक दिमाग में अपने गांठ बांध लीजिए कि एआई हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको हम भगवान के द्वारा कहा गया वाक्य ना माने, उसके ऊपर भी डाउट करें, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज करने का आदत डालिए। आप अगर उस चीज़ को डाउट करेंगे कि ये भी गलत हो सकता है, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली सर, थिंकिंग वहीं शुरू होती है जहां आप किसी इस्टेब्लिश्ड बात को आप सोचना शुरू करें, वहां से साइंटिफिक थिंकिंग शुरू होती है कि ये भी गलत हो सकता है। अगर आपको याद हो कि वो साइंस का बेसिक असूल ही है, वो फल नीचे गिरा और वो पीछे लगा, क्यों ऊपर क्यों नहीं गया, तो वो थिंकिंग वहाँ शुरू होनी चाहिए। तो आपके एआई टूल ने जो कुछ बताया उस पर आगे काम करिए। चलिए, वेरी गुड। अब आपके क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर श्रीवास्तव से? सर, माई सेल्फ सारांश, एंड मेरा क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया, नाम ही सारांश है। सारांश, वेरी गुड। सर, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करने से हमारे ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो कम होने लगता है। तो ऐसे क्या वेज है जिसका हम उस ग्रे मैटर को इंक्रीज करें? ग्रे मैटर ये डिफाइंड है, आप जब पैदा हुए इतना रहेगा, आपका ग्रे मैटर बन गया। तो ग्रे मैटर को बढ़ाने का तरीका यही है, उसको यूज़ करना ज़रूरी है। यूज़ करके ख़त्म नहीं होगा, ये भी एक मजाक के तौर पे लिया था, यूज़ करके ख़त्म कर। हाँ जी, ऐसा नहीं है, यूज़ करिएगा तो और बढ़ेगा। यूज़ करके अगर बॉडी के पार्ट ख़त्म होने लगे तो फिर आप एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे, सब कुछ, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे नहीं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था जी कि यदि इंसान 3 महीना कमरे से बाहर ना निकले, बिस्तर पे बैठा रहे, तो चलना ही बंद हो जाएगा, उसका चल ही नहीं सकेगा, वो पाँव चल नहीं सकेंगे, ऐसा लिखा है। जरूरी है, तो यूज़ करना ज़रूरी है। माइंड का ट्रेन होना ज़रूरी है। माइंड के अंदर एक क्वालिटी है ट्रेन होने की। ट्रेन नहीं करेंगे तो आप वो काम नहीं करेगा। माय नेम इज़ सृष्टि। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम सब बात करते हैं मेमोरी लॉस की, हम सब बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग की, अनहेल्दी ब्रेन की, बट मुझे आपसे ये पूछना है कि एक हेल्दी ब्रेन कैसा दिखता है? और सर ये भी है कि हमारे पास ऐसी कौन सी बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टेप्स है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। मम्मी लोग कहती हैं हम लोग को कि हमारे एज में अगर तुम लोग होगे तो क्या होगा, तो हम लोग अभी से ऐसी कौन सी बहुत ही बेसिक स्टेप्स फॉलो करें जिससे हमारा ब्रेन बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहे? क्योंकि सब नेगेटिव बात करता है, बट एक हेल्दी, एक पॉजिटिव और एक हैप्पी ब्रेन कैसा दिखता है ये कभी कोई नहीं बताता है। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। तो अगर इनके सवालों का सारांश निकाला जाए, हाँ, तो 3 क्वेश्चन है इसमें। मेरे ख्याल से ज़रूर जानना चाहती हैं कि वो ब्रेन जो है उसको आप कैसे बढ़ा लें, विकसित कैसे करें। यस सर। ताकि मम्मी की आज जो एज है उस एज में आप पहुँचे तो भी आपका दिमाग मम्मी की तरह से कम चले, उससे ज़्यादा अच्छा चले तो और भी अच्छी बात है। तो आपके मम्मी के ज़माने से और आज के ज़माने में एक थोड़ा सा अंतर है।
आपने देखा होगा, सारे स्टूडेंट्स ने और टीचर्स भी देखे होंगे कि पहले की जो किताबें पढ़नी पड़ती थी 10th क्लास पास करने के लिए, और आज की 10th क्लास पास करने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप लोग एग्री करेंगे, और क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इनके सामने वो 10th वाला ही मामला, लेकिन आपने वो वाला भी समय देखा और अभी भी देख रहे हैं। अभी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसी हिसाब से प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के तहत हमारा माइंड भी बढ़ा है। जो हम अपने समय में इस एज ग्रुप में रहे हैं, आज के बच्चों के पास ज़्यादा नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉलेज को और उसको और फैलाने की भी या और ग्रो कराने की भी क्षमता ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कि इसको बढ़ाने की दवा नहीं होती है। इसको आपको यूज़ करना है ज़रूरत के मुताबिक। तो यूज़ करते समय में एक ख़ास बात होती है। आज के समय में एक ही समय में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आप एक समय में कम से कम 10-15 विंडो में काम कर रहे होते हैं जी। माइंड की विंडो की बात कर रहा हूँ। अब नाउ कम बैक टू द कंप्यूटर। सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे। आप एक समय में एक विंडो खोलिए, 2 खोलिए, 3 खोलिए, 4 खोलिए, 5 खोलिए, 10 खोलिए, 15 खोलिए, 20 खोलिए, खोलते चले जाइए। एक समय आएगा जब कंप्यूटर बैठ जाता है। ऐसे ही आपका भी माइंड है, इतने ही काम कर सकता है। हर आदमी अलग अलग विंडो में काम कर पाता है। कोई 10 में करता है, कोई 15 में कर लेता है, कोई 25 में कर लेगा। लेकिन 25 पर 26वीं विंडो उसमें नहीं खुलेगी। और आदमी में ये सिस्टम नहीं है कि कंप्यूटर में आप चिप लगा दिए और विंडो खोलने की क्षमता बढ़ गई। आदमी में सिस्टम नहीं है, जितनी है उतनी है। तो आप अपनी कैपेसिटी को फालतू कामों में यूज़ ना करें, निगेटिव थिंकिंग में नहीं यूज़ करें। समझ रहे हैं? पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, निगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। तो उससे बचिए। निगेटिव थिंकिंग से अब आप कैसे बचें? तो कैसे बचें? तो निगेटिव थिंकिंग कुछ बीमारियों में अपने आप होती है। मतलब उसको कहा जाए इंडिजिनस इलनेस, आपके अंदर से बीमारी है, इसलिए आप निगेटिवली थिंक किया करते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान एनवायरनमेंट का भी है, आपके इर्द गिर्द के लोग। तो ये सब तो ब्रेन को पॉजिटिव रखने की बात है। ब्रेन को ठीक कैसे रखें, इसमें हमें संतुलित आहार की बहुत ज़रूरत है। ये मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ कि ब्रेन ठीक बना रहे। संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। क्या खाएं, ये ऐसा नहीं है कि आप ये खा लेंगे तो बढ़ जाएगा, वो खा लेंगे तो बढ़ जाएगा। संतुलित खाना खाते रहिए, उतना ही पर्याप्त है। वेरी गुड। जी, दिस इज आंचल मिश्रा। सर, मेरा सवाल ये है, जैसे आपने अभी एनवायरनमेंट की बात की, तो कुछ हमारी मेमोरी लॉस बायोलॉजिकल होती है एज़ पर दी एज, एज़ पर न्यूरोसाइंस। क्या हमारा लाइफस्टाइल भी इसमें इम्पैक्ट करता है और किस तरीके से करता है? जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारी खुद की पर्सनल लाइफ है, तो हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें जो बायोलॉजिकल मेमोरी लॉस के अलावा वो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी मेमोरी लॉस पे ना करें? जी, थैंक यू। तो ब्रेन या मस्तिष्क समझिए, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं लगातार काम कर रहा होता है। तो ये ज़रूरी है, उसका सबसे बड़ा आवश्यक काम है ब्रेन के लिए नींद। 8 घंटे, 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी। एक वो है, कई लोग 6 घंटे में भी पर्याप्त होता है उनके लिए, लेकिन 7 से 8 घंटे इन जनरल आवश्यक है सोना। आप उसको रेस्ट देंगे तो प्रिपेयर होता है आगे काम करने के लिए। तो आप इसका सीधा एग्जाम्पल लीजिए, अब 2-3 दिन आप जगे रह गए तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, वही सारी विंडो बैठ जाएगी, आप क्रैश कर जाएगा। बाकी मैंने संतुलित आहार की बात की, वो बहुत आवश्यक है। वो नॉट ओनली ब्रेन, हर बॉडी पार्ट के लिए ज़रूरी है। वेरी गुड, थैंक यू। यस। And myself, Kanishka Negi. I have a question that, sir, we talked about the attention span. When we were using Google, our attention span was full. We can say we spent hours on Google researching on topics we required. But अब देखिए, ये टॉपिक प्रश्न पूछने के लिए भी आपको उस फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हाँ? But when we are doing critical thinking while using AI, our attention span is also decreasing by the time, because we are getting the details and all the data that we require on fast speed. अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी भी आदत बन गई है कि जल्दी से आंसर मिल जाता है, तो अटेंशन स्पैन उसमें यूज़ नहीं होता। क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है उसका। जो भी आंसर निकला आपके AI यूज़ से, उसको क्रिटिकली एनालाइज करिए, उस पर समय दीजिए। Yes, sir, that is true. But while we are doing the critical thinking part, we are also asking the same questions to the AI only. वो तो ये कह रही है कि मैंने वो सवाल भी जब मेरे दिमाग में आया, हाँ, तो भी मैंने उसके ऊपर विचार नहीं करके मैं वापस उसी मशीन से पूछ रही हूँ।
उसका क्या इलाज? उसका इलाज आपके ही पास है। उसका इलाज आपके पास है। एथिकल थिंकिंग की जरूरत है इसमें। आप उस पर, मैं कई बच्चे जानता हूँ एक के बाद दूसरा क्वेश्चन भी उसी में से पूछते चले जाते हैं जो आपने किया, सेम क्वेश्चन। अभी सर ने आपको टोका भी, आपको भी क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपको लिख के लाना पड़ा। हाँ, क्योंकि लिखना पड़ा ना आपको, आपके मन में प्रश्न है तो ये उसको आपने पहले मोबाइल पे लिखा, फिर उससे आप पढ़ के बता रही है, क्योंकि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म होने जा रहा है, उस दिशा में बढ़ रहा है कि मुझे प्रश्न तो पूछना है ये, लेकिन मैं पूछते टाइम में भूल ना जाऊं, इसलिए उस मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं। इन्हें वे गलत नहीं है वो, लेकिन आप साथ में अपने मेमोरी को इस्तेमाल ना करके मेमोरी लॉस करने की दिशा में खुद बढ़ रही है। हाँ, आफ्टरनून सर, माय नेम इज त्रिशा। मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल के जो ट्रेंड वाले स्टूडेंट्स लाइक 12th है, पास आउट या ग्रेजुएशन के स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये डिप्रेसिव थॉट्स इतना कैसे आ जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। लाइक एक होता है ना कि थॉट प्रोसेस, मेरी मम्मी के ज़माने में, नानी के ज़माने में इतना हाइट तक नहीं जाता था, पर आजकल क्या है ना कि जितने भी हम लोग को थॉट्स आते हैं, पहली बात वो नेगेटिव से ही चालू होते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर बहुत टाइम आप खाली बैठे हो तो समथिंग मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, और एट इतना स्टेज पे इंसान पहुंच कैसे जाता है कि मतलब वो सोचता है कि नहीं, डेथ ही पॉसिबल है, क्योंकि एटलीस्ट सोल्यूशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। मैं भी चाहती थी, अगर मेरे साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, बट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग माइंड है कि भाई मैं यहाँ तक तो नहीं जाऊँगी। इंसान जो सुसाइडल टेंडेंसी में जाता है, उसके साथ एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, वो केवल और केवल भविष्य की बात सोचता है या भूतकाल की बात सोचता है। भूतकाल में भी हमारे साथ बहुत सी चीज़ें गलत हुई होती हैं, हमने बहुत रिग्रेट्स आते हैं जब हम भूतकाल की बात सोचेंगे, पीछे की बात सोचेंगे। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ये दोस्त नहीं बनाया होता, काश मैंने इस आदमी से शादी नहीं की होती, या कुछ भी बातें हो सकती हैं। और फ्यूचर में ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मेंटल और बायोलॉजिकल एक चीज़ है हमारे इंसान में, सभी में है, कि जब कोई बात बुरी ध्यान में आती है वो डर पैदा कर देते हैं दिमाग में, और डर फिर मल्टीप्लाई करता है, और वो मल्टीप्लाई इतनी स्पीड से करता है कि हम थोड़ी देर में जो चीज़ अभी हुई नहीं थी उसको हम मान लेते हैं कि ये मेरे साथ हो गई, मैं फेल हो गई एग्ज़ाम में। और ये सोशल मीडिया और ये सब ज़माना ऐसा हो गया कि हम पास भी होते हैं तो भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बात करते नहीं हैं। और सुसाइड होते हैं, पता लगा, माँ बाप भी कहते हैं हमें पता नहीं क्यों मेरी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि किससे बात नहीं की। सुसाइड टालने के डॉक्टर लोग यही बताते हैं, अगर कोई आदमी उससे बात कर ले एक बार तो सुसाइडल टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, एनीवे आप बताइए। आपने सही कहा कि ये आज का जो हमारा साइकी है वो आपकी इंडिजिनस जो बिल्टअप है उसका, और आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसका परिणाम है। तो इसके लिए अगर आप खुद पहचान कर सकने में अक्षम हैं तो मेरा सजेशन ये होता है कि किसी मानसिक चिकित्सक से मिलें। उसके लिए अपने आप उस पर ज़्यादा सर मारने की ज़रूरत नहीं। अभी आज के समय में ये चिकित्सक भी सभी तरफ मौजूद हैं, उनसे मिलकर सलाह लीजिए, न कि उस पर खुद काम करें। इतना ही काम कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट आसपास का ठीक करिए। उसमें आपके आज सारे बच्चे माता जी की बात कर रहे हैं, कोई पिता की बात ही नहीं कर रहा। पहले भी किसी ने बोला मम्मी की बात किया। उसका सोल्यूशन एक मैं यही बताऊंगा आपको कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। I am Uttam Chakraborty. So my question is, there is a company called Neuralink where the chips are incorporated within the brain. So going forward, would that be possible? The person who has lost their memory, the memory can be brought back? See, memory जो है वो it is not just part confined to one area. कंप्यूटर की तरह नहीं है कि आप जो है इस जगह चिप लगा दीजिए तो मेमोरी बढ़ जाएगी। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि कंप्यूटर में सुविधा रहती है, आप बढ़ा दीजिए उसकी मेमोरी, उसी उतने ही डब्बे में चिप इंसर्ट कर दीजिए। आदमी में इस तरह से नहीं है कि मेमोरी एक जगह नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ हैं। हाँ, एक मेन एरिया ज़रूर है, खास करके टेम्पोरल लोब, लेकिन वो अकेले काम नहीं करता है, तो एक जगह लगा के काम चलेगा नहीं, ये सिस्टम संभव नहीं है।
क्योंकि ब्रेन में मेमोरी की एक फिक्स जगह बनी हुई नहीं है, बहुत सारी जगह हैं, रिमोट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, दिस दैट, ये सब अलग अलग जगहों पे रहती हैं। हाथ को चलाना बड़ा छोटा सा एरिया है, मोटर स्ट्रिप ब्रेन के अंदर, वो भी लेफ़्ट साइड के ब्रेन में मोटर स्ट्रिप वही सारा मूव करा रही है, राइट साइड का पार्ट लेफ़्ट से, लेफ़्ट का पार्ट राइट से, बड़ा छोटा सा स्ट्रिप है, लेकिन उसको काम करवाने के लिए पूरा ब्रेन शामिल होता है। हाँ। उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हाथ ऐसा ऐसा नहीं जा रहा, उसके लिए हमारा सेरिबेलम भी काम कर रहा है कि हाथ सीधे जाना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर घूमता हुआ चला गया। थिंक करने में क्या जाता है? एक ही इलाज है डॉक्टर साहब जी, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा ब्रेन आपका शार्प रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक समय था जब 500 नंबर कम से कम फ़ोन नंबर याद रहते थे, लेकिन तब मोबाइल नहीं था। आज एक नंबर भी याद नहीं रहता। चलिए, यस। माय नेम इज़ रिया चौधरी। सर माय क्वेश्चन इज़ टू यू, आजकल मोटिवेटेड सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए रहते हैं हम, और फिर कंसिस्टेंट रहना तो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। सर यू एज अ डॉक्टर व्हाट वुड यू रिकमेंड अस टू ओवरकम फ्रॉम आवर ओवर थिंकिंग? सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउअडेज। मैनिफेस्टेशन बात सुनी है आपने? यस सर। कई लोगों ने, और आजकल तो बहुत सी किताबें पढ़ने को मिलती हैं। अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें और उस पर विश्वास करें कि ये होगा ही होगा, वो होगा ही। और ख़ास करके जो गलत होने वाला और वो सोच के हम डरते रहें, वो चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी। ब्रह्मांड में जो पूरे वाइब्रेशन चलती है वो काम करती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये थिंकिंग का जो मुद्दा है ये आप खुद ही करते हैं। कोई आके बोला तो नहीं कि आप थिंक करो। कोई भी अगर थिंक करो बोलने आएगा, कोई रेशनल बात करेगा कि हाँ इस बात पे थिंक करिए, इस बात पे थिंक करिए। ओवर थिंकिंग की कोई कहने नहीं आएगा ओवर थिंक करो, है ना। आप खुद ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस पर कंट्रोल भी खुद ही करना पड़ेगा। और अगर ऐसा लगता है कि खुद ओवर थिंकिंग को रोक नहीं सकते हैं आप, यू आर फॉलिंग प्रे टू द प्रॉब्लम, देन यू कैन ऑफ कोर्स टेक कंसल्टेशन फ्रॉम जो हमारे बीच में साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं, उनसे मिलके बात कर सकते हैं। बेहिचक जाके बात करिए, क्योंकि ये इस समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको छुपाइए मत। हाँ बिल्कुल नहीं, जाके बात करिए। My name is Bhumi Patidar and my question is that attention management और digital discipline as a subject universities और schools में कंपलसरी या नेसेसरी होना चाहिए या नहीं? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? मुझे पक्का यकीन है आज के इस सेशन के बाद एटलीस्ट IMS में तो शुरू हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई अभी बनी है, मैं उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट था तो मैं भी उसका भाग था। उसमें भी हम लोगों ने, या जिन्होंने भी अल्टीमेटली पास किया, उसमें उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक चैप्टर है उसके अंदर। पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग एजुकेशन का भाग नहीं होता था। ये आएगा, इसके अंदर और भी चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें जो समस्या समाज को दे रही हैं, इसकी भी चीज़ें आने लगेंगी, आएंगी, ज़रूर आएंगी, पक्का आएंगी। मैं थोड़ा और इन्फॉर्म कर दूं कि सोशल मीडिया और AI इन सब से जो समाज में परेशानी आ रही है, उसकी नीमेंस बेंगलोर में एक क्लिनिक खुल गई है। जो सोशल मीडिया से परेशान लोग जो हैं आते हैं वहाँ पे। अच्छा जी। जैसे जैसे समाज में समस्या बढ़ती है, क्लिनिक्स उसी हिसाब से होती हैं, उसी हिसाब से खुलते हैं। यस, हाँ बोलिए आप। नमस्कार सर, मेरा नाम आकृति सिंह है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर जब हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, अगर इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो उस फेज़ में क्या करेंगे? लाइफ के उस फेज़ में क्या करना चाहिए? आपने जो कुछ एज्यूम किया था कि मैं ऐसा करूंगी लाइफ में, वो आप उस तरफ नहीं गए, किसी और तरफ चले गए। ये कारण हो सकता है आपके डिससेटिस्फैक्शन का। और दूसरी बात यह है कि कुछ और चीज़ें आपने के मन में आई होंगी कि ये भी करना चाहिए। तो यही सब कारण होगा। अगर आपने सब कुछ गेन कर लिया तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि मनी इज़ नॉट सेटिस्फैक्शन, आई थिंक। नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। एक तो ये तरीका है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। मेरा ये मानना है, इस हॉल में हम 200-300 लोग बैठे हैं इस समय में। मैं एक छोटा सा चैलेंज थ्रो करता हूँ। आपको लगता होगा ना कि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हम तो बहुत खुश हैं लेकिन मैं डॉक्टर साहब के लिए भी कह सकता हूँ, मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, हम में से कोई भी व्यक्ति बिना किसी न किसी दुख के कारण नहीं है, या किसी, जैसे आपने कहा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। बहुत सी बार तो हमको पता भी नहीं होता कि हम क्यों इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम मेंटली क्यों परेशान हैं।
ये हमें पता ही नहीं होता है कि नहीं। कितने लोग इस बात के लिए मानेंगे? तो ये स्थिति है और हम सब जानते हैं। कारण उसका मेन जो शुरुआत होती है वो केवल शुरुआत इंसान की क्रेविंग से होती है। और क्रेविंग किस बात की होती है? जो चीज़ हमारे पास आज नहीं है उसकी हमको इच्छा होती है, ये भी मुझे मिलना चाहिए। जो चीज़ मेरे पास है वो तो है, उसकी बात नहीं, उसका आनंद मैं नहीं लूँगी या उसका मज़ा नहीं लूँगा, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ चाहिए। और क्रेविंग जो है वो क्लिंगिंग में बदलती है। क्लिंगिंग में बदलने के बाद जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो अरे बाप रे, बड़ी मुसीबत हो गई। उससे वो बढ़ता जाता है, फिर वो डर में बदलता है, डर फिर मल्टीप्लाई होता है और इंसान भला चंगा होते हुए भी अपने आप को बीमार कर लेता है। इसका इलाज केवल और केवल एक ही है, साईं इतना दीजो मति मूड समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। लेजिटिमेट इच्छा, उसी को ही स्पिरिचुअलिटी भी कहा गया। आज कई बार हम लोगों के में प्रश्न मेरे पास बहुत आते हैं इस तरह के कि साहब स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दो अलग पोल हैं, पोल्स अपार्ट। मैं कहता हूँ नहीं, दोनों एक ही हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक हैं यदि दोनों लेजिटिमेट हों, दोनों में सही प्रकार से कमाया हुआ धन स्पिरिचुअल होने से कम नहीं है। सर, मेरा नाम अक्षरा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब आपने बोला कि आप पहले के ज़माने में 100 नंबर्स याद कर सकते थे, तो जैसे जो हमारे पुराने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, वो हमारी एज में हमसे कई ज़्यादा एक्टिव, लेस डिस्ट्रैक्टेड और मेमोरी फिल थे। तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम इस एज में उनकी तरह रह सकें? एक तो उनकी इज्जत करना शुरू करिए सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया। मैंने बहुत से परिवारों में देखा है कि वो क्या कहते हैं, पापा आप पुराने ज़माने के हो, आपको नहीं पता आज के दिन क्या होता है। डांट देते हैं आप पेरेंट्स को, और वो 10-20 बार 50 बार बच्चों से डांट खाने के बाद फिर वो भी चुप होने लगते हैं। अब वो चुप रहने में उन्होंने तो अपना कष्ट बचा लिया, लेकिन साथ में आपको जो ज्ञान मिलना चाहिए था वो मिलना बंद हो गया। मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की बात भी करता हूँ। वो कई से सुबह आएंगे, गुड मॉर्निंग दादा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो उनमें से एक थोड़ा सा ऐसे करके प्रणाम दादा, लेकिन भूल गए कि जो लाभ आपको अपने बुज़ुर्ग के पांव छूने से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप में से एक बच्चा इधर आइए स्टेज पर, इधर से आ जाइए। अब देखिए, एक ज़माना था जब बच्चा बड़े के ये टो के ऊपर हाथ देता था, प्रणाम करने में नुकसान तो नहीं। ये देखिए रखिए वहीं हाथ रखिए, आप ये देखिए, और मैंने उसके सर पर हाथ रखा, तो इससे क्या हुआ, दोनों शरीरों में क्लोज सर्किट सर्कुलेशन बन गया। मेरे शरीर में क्योंकि ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पावर्स हैं, ज़्यादा नॉलेज है, वो इसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। थैंक यू। तो ये एक पद्धति थी, एक साइंटिफिक चीज़ें थी जो हमारे संस्कृति ने, हमारे समाज ने दुनिया को सिखाई, लेकिन अब करना बंद कर दिया हमने। तो जो पावर, जो नॉलेज आपको बिना कुछ फीस दिए, बिना पैसा खर्चा किए, बिना कॉलेज में जाए आपको मिल सकती थी, वो मिलना बंद हो गई। अभी आज के युग में क्या है, अरे अपने को अपने अलग रहना। भाई क्यों रहना अलग है, क्यों माँ बाप के साथ नहीं रहना? नहीं, हमको अलग ही रहना। अब अलग चले गए, उनके बच्चे हुए, ना तो उनको दादा दादी का साथ मिला, ना उसको जो शिक्षा उनसे मिलनी थी उनको मिली। दादा दादी भी जल्दी बूढ़े हो गए, उनको भी बच्चों का साथ नहीं मिला। We must appreciate this girl. She is ready to learn. Yes, absolutely. My name is आयुष शर्मा। जैसे पहले
सोशल मीडिया यूज़ होने की बात हुई थी कि अगर किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे, जैसे न्यूज़ लेने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, उसमें हम लोग डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं और फिर एडिक्शन हो जाता है और डोपामिन ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फिर ये लाइन कैसे ड्रॉ करें कि कहाँ तक की यूजेस बेनिफिशियल है और उसके बाद की एडिक्शन है? देखिए, यदि आपको यकीन है और आप कन्विंस्ड हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ इट इज़ हार्मफुल टू यू, नंबर 1। दूसरा, आप उस मशीन के उसको अपना नौकर बनाने की बजाय आप उसके नौकर बन गए हैं या बन रहे हैं, उसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको जो वो एक्सेसिव डोपामिन की वजह से जो आदत बन चुकी है, उस आदत को बदलने के लिए नई आदत बनानी पड़ेगी। और नई आदत क्या है, आप तय करेंगे कि मुझे दिन में 2 घंटा ऐसा लगाना है जिसमें मैं इन चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। नहीं तो सुबह उठते ही, उससे पहले कि आप कोई को प्रणाम करें, नहीं तो हम लोग क्या, एक टाइम था जब हम उठते थे तो पहले ऐसे हाथ करते थे, उसको ऐसे करते थे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आज के प्रभाते दर्शनम किसका करते हैं? मोबाइल बाबा का। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, यही बात है। हाँ जी। Sir, my name is Dipank. So, like recently we saw in United Kingdom, the Labour government has banned social media for kids under 16. So, what do you think about that? That is a good thing ना, up to a certain age। सरकार का काम क्या है? अगर कुछ चीज़ समाज में बुरा हो रहा है, उस देश में बुरा हो रहा है, जिसके परिणाम नागरिकों पर गलत पड़ रहे हैं, उसको रोकने का काम है सरकार का, उनका ऑब्लिगेशन है। ये काम माँ बाप का था। माँ बाप अपने बच्चों को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर पिता रोकना भी चाहे तो माँ आ जाती है, नहीं करने दो। कई बार मैंने देखा है, छोटा बच्चा है गोद में माँ के, वो दूध पीने के टाइम में रोता है, वो दूध पीते हुए ना रोए उसके लिए उसको फ़ोन दे दिया, हाथ में थमा दिया, वो उस पर कुछ ना कुछ करते रहता है, दूध भी पी लेता है। सर, मेरा नाम प्रभाकर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको 75 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, आप अपनी लाइफ के... एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, हाँ उम्र मेरी ज़रूर हो गई है ऐसे। जी सर, उम्र हो गई आपकी इतनी। लेकिन मैं समझता हूँ मैं अभी 17 साल का हूँ। जी सर। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिलता है कि आप डेली इस उम्र में आके भी इतना ज़्यादा काम करते हैं और अपने आप को इस तरीके से बिल्डअप आपने कर रखा है, और आप हमारे लाइक जेंजीज को और यूथ को ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि इंडिया उसको एक नया सुभाष चंद्र के रूप में देख सके? ये तो बड़ा एक प्रश्न कठिन भी है। मैं तो ये चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है, अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, समाज के प्रबुद्ध लोगों से सीखा है, कि जो देने में मज़ा आता है, आनंद मिलता है, शायद मैं उस सेल्फिश रीज़न की वजह से कर रहा हूँ, और मुझे सीखने को मिलता है आप लोगों से, वो भी एक कारण है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा किसी पर एहसान कर रहा हूँ जो ये कर रहा हूँ, और अपने आप फिट भी रहता हूँ, तो सेल्फिश कारण है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चलते हैं। एंड आपकी जर्नी मैंने देखी है, इट्स अ प्रिविलेज कि मैं यहाँ हूँ। कहाँ थे आप जब देख रहे थे? सर, आप स्टूडेंट से काफ़ी उनकी सपोर्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। आई वॉज इन स्कूल जब मैंने आपका पहला शो देखा था जी पे, इट्स अ रिमार्केबल शो। बिफोर कमिंग टू द PGDM कोर्स, आई एम एन एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट, एंड मैंने एक केस हैंडल किया था, डाइवोर्स केस। ड्यूरिंग दैट ट्रायल, जो हस्बैंड था उसको जो रील्स आती थी काफ़ी सारी, जैसा आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे, वो बार बार एक नेगेटिव रील्स और नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, एंड ही वाज सो मच नेगेटिव अबाउट हिज वाइफ एंड फैमिली, जिसकी वजह से उसने ये ड्रास्टिक स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। ही वाज सो सस्पिशियस अबाउट इट। माई क्वेश्चन इज़ कि ऐसे क्या अर्ली सिम्टम्स हम फाइंड कर सकते हैं एज इस पर्सन में कि वो दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस नेगेटिविटी एंड समथिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ अ टीम। पहली चीज़ होगी कि वो एब्सेंटिज्म, मतलब कि जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच रहा है।
मतलब क्लासरूम से गायब होना शुरू होगा। दूसरा ये है कि वो आप सोने जगने का कुछ उसका सही नहीं रहेगा, कब हुआ जगह है, कब सो रहा है, कुछ पता नहीं रहेगा। हो सकता है खाने के समय टेबल पे नहीं पहुँचे, खाने की जहाँ ज्वाइंट रूप से खाना खाते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सेग्रीगेट करना शुरू करेगा, अलग रखना शुरू करेगा। ये सब अर्ली फीचर्स हैं। हो सकता है कि वो कॉलेज पहुंचने का समय 10 बजे था तो वो 10:15, 10:20 पे आने लग गया, जो कि पहले 9:55 पे पहुंच जाया करता था। तो ये चेंज इन बिहेवियर उसको पकड़ना ज़रूरी होगा, और ये काम या तो माता पिता कर पाएंगे या फिर जो है साथ के बच्चे कर सकते हैं। आज हमने मेमोरी की बात की, अटेंशन की बात की, जजमेंट की बात की, लेकिन असल में हम सिर्फ दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इंसान इसलिए इंसान है कि वो इन्फॉर्मेशन को मीनिंग में बदल सकता है और मीनिंग को नॉलेज में बदल सकता है, विजडम में बदल सकता है। पर आज के दिन में हम सब लोगों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी अपने दिमाग को ज़िंदा रखना, ये हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। दिमाग को हम ज़िंदा नहीं रख पा रहे क्योंकि हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। माइंड का जो फंक्शन था उसको ही आउटसोर्स कर दिया, और अटेंशन को बचाते हुए अपनी मेमोरी को और मजबूत करना और अपनी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट रखना, स्वतंत्र रखना। देखिए, हमको किसी को भी पराधीन सपने सुख नाही, ऐसा सुना है ना आपने कि गुलामी में कभी किसी को सुख नहीं मिलता। तो क्यों इसके अधीन हो रहे हो, क्यों इनके गुलाम बन रहे हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। और लॉजिक सिंपल है कि यदि व्यक्ति जब याद रखता है वही जोड़ पाता है, और जोड़ पाता है तो वही समझ पाता है, और जो समझ पाता है वही सही निर्णय ले पाता है। आज जो इस टॉपिक में मेन शब्द है जो ग्रेट फॉरगेटिंग, उसे रोकने का पहला कदम यही है कि हम ये याद रखें कि हमें याद रखना है। तो इसके साथ ही यहाँ आपने एक प्रश्न पूछा था इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग के लिए। मुझे ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो आप आइए, आपके लिए एक टैबलेट डॉक्टर साहब से आपको दिलाएंगे। हाँ, आप अपना एक बार प्रश्न दोबारा पूछिए। अरे भाई नहीं, बस थैंक यू, खुश रहिए, खुश रहिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम लोग फ्यूचर में जब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और इमोशनली इंडिपेंडेंट ना रहें तो उस फेज़ में क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये सब बहुत के सभी के लिए प्रश्न है। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।